कि मेरा एक दोस्त जो बोला था कि हर किसी को हम समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए कितना समय देते हैं, ये मेरे लिए क्वेश्चन था। लेकिन मेरी वाइफ जो बैठी थी शायद ज्यादा धर्मी थी होगी, इसलिए उनको किसी तरह का कोई चोट नहीं लगा। ओके, मैं बोला था कि हमारा जितना भी सवाल था हमारे मन में पूछने का, वो पूरा सवाल का जवाब मतलब देखते और यहाँ रख के प्रार्थना करते हुए मुझे मिल गया, है ना। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि मतलब लोगों को तो संदेश मिलना चाहिए ना, कि जो भी हमारा घर में प्रार्थना चलना जरूरी है। तो मैं देखा हूँ ना, स्पेशली मतलब जब हिंदू परिवार में जाता हूँ तो हिंदू लोग का घर में जाता हूँ, तो वहाँ घर जब बनाते हैं तो लोग पहले ही ठान लेते हैं कि यहाँ पर पूजा घर होगा, है ना, और उसके लिए स्पेशल मतलब रूम बनाते हैं। मतलब हमारे क्रिश्चियन में वो सब नहीं है, नहीं देखेंगे। और जो भी कि हम देखे हैं कि उनका कभी भी कैटेकिज्म क्लास नहीं होता है, धर्म क्लास नहीं होता है, ना कोई फादर होता है और ना कोई पुजारी उनको बोलता है कि आप रोज मंदिर आया कीजिए, है ना, क्लास बच्चों के लिए होगा। कभी ये सब क्लास नहीं अरेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं इतना फेथफुल होता है, इतना प्रार्थना में जीवन उनका होता है, और इतना मतलब भगवान पर भरोसा आस्था होता है, वो चीज हम अपने हमारे ख्रिस्तियों में नहीं देखे, सच में नहीं होता है ना। तो ये सब चीज हमको देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है कि हमारे कैथोलिक लोग चाहे तो हमारे जो ख्रिस्तियन लोग हैं, क्यों ये चीज को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। इतना धर्म क्लास होने के बाद, इतना चर्च जाने के बाद, इतना फादर सिस्टर होने के बाद, मतलब हमेशा क्लास होती रहती है। शादी की क्लास होती है, धर्म क्लास होती है ना, परम प्रसाद के पहले क्लास होती है ना, हर समय होती है, हर संडे को बताया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो रहन सहन है, हमारे लोग नहीं करते हैं। मतलब ना भगवान को जगह देंगे, ना बड़ी मुश्किल से क्रॉस डालते हैं घर में। वो भी किसी घर में है तो है, नहीं तो वो भी नहीं, वो भी नहीं है। और प्रेयर का तो फिर नामो निशान नहीं है। लेकिन अदर कास्ट में देखते हैं तो एकदम घर घुसते ही उनका गेट से शुरू हो जाता है उनका भगवान का ये, भगवान का वो। और हर सुबह वो लोग आपका धूप आरती करके ही तो अपना काम शुरू करते हैं, उठते हैं और सुबह उठ के पहला काम उनका वही रहता है। वही लेकिन हमारे में वो नहीं है, वो चीज नहीं है ना। तो वही चीज मैंने देखा यहाँ पर, है ना, वो मतलब धार्मिकता और आदर्श में जीवन जीने का तरीका आप लोग को देखा है ना, कितना खुश और ना सुकून से आप लोग रह रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ना मतलब अच्छा लगा, है ना, देख के आप लोग का परिवार को। ऐसा मुझे एक बार मतलब लगा ना कि पता नहीं आप लोग कभी शायद सेमिनरी में थे कि आप कॉन्वेंट में थे, ऐसा कभी नहीं है ना। तो ये कभी सेमिनरी में नहीं थे और ना कॉन्वेंट में थे, लेकिन ना यू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश ऑल्सो, एंड देन यू आर रिसाइटिंग ऑल द प्रेयर्स इन इंग्लिश, यू आर सिंगिंग इंग्लिश हिम ना। मतलब हमारे आदिवासी झारखंड के लोग मैं नहीं देखा हूँ ऐसा, मैं पहली बार देख रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप लोग अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और हम आपके पास जॉयफुल लिप्स जो पूरा अंग्रेजी का गाना है, और पूरा आप लोग मतलब प्रेयर रिसाइट कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुश हुआ, मतलब खुशी लगी अपने जीवन में। मतलब तभी मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि देखिए हमारा ख्रिस्त जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। कुछ उदाहरण हमारे पास पेश होना चाहिए ना, तब हम दूसरों को भी बता सकते हैं ऐसा। तो सच में बहुत खुशी लगा आप लोग के साथ रहते हुए। और मैं मतलब दिखाऊंगा सुबह में उठ के कि हमारा मतलब छोटा जो गिरजा घर है, प्रेयर रूम है, जिसे चैपल हम कहते हैं ना, मतलब पारिवारिक एक प्रार्थना रूम होता है, और कितना ब्यूटीफुल बनाए हैं, और बाहर कितना अच्छा, है ना, गार्डन बना के रखे हैं। मतलब देखने से लगता है कि एक कॉन्वेंट है ना, जिसे फादर सिस्टर लोग रहते हैं ना, वो घर वैसा ही लगा मुझे, है ना। इतना अच्छा मेंटेन, मतलब यहाँ 3 ही लोग हैं आप लोग, है ना, 3 ही लोग हैं, लेकिन इतना अच्छा सजा के रखे हैं, मुझे पूरा एकदम क्या आकर्षित कर दिया, है ना। तो मैं यही चाहूंगा, लोगों को भी संदेश देना चाहूंगा कि, है ना, हमारा ख्रिस्त जीवन सच में ऐसा ही होना चाहिए, है ना। सुख होना चाहिए, मिलजुल कर हंसी खुशी में रहना चाहिए, और मतलब लोगों को भी इस प्रकार संदेश देना चाहिए। मतलब हम भले बाइबल लेके लोगों को नहीं पढ़ा सकते, है ना, कि हमारा यीशु मसीह क्या है, लेकिन हम अपने जीवन से बहुत कुछ बता सकते हैं, देख के ही लोग सीखेंगे ऐसा। तो शायद हमारे ओर से बहुत कुछ बोला, आप लोग कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे तो जरूर आप उनको भी बताइए कुछ ऐसे जीना चाहिए। ये लाइफ तो भगवान एक वरदान स्वरूप दिया है, और भगवान को हमेशा
क्योंकि हम कोई मेहमान आ जाते हैं या तो किसी के घर में आ जाते हैं तो हम उनको कितना समय देते हैं। सिनेमा देखने जाते हैं तो बहुत सारे समय उसमें वेस्ट कर देते हैं, पार्क जाते हैं उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम कितना समय देते हैं, उनके लिए कितना समय हम देकर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग एक दिन भी अपनी छोटी प्रार्थनालय में हम लोग एब्सेंट नहीं किए। प्रतिदिन हम लोग जाते थे, लेकिन अब ऑफिस होने की वजह से हम लोग शाम को रोजरी या तो प्रेयर करते थे, नहीं तो लॉकडाउन पूरा था उस समय हम लोग सवेरे पूरे मिसा का विधि जो फादर जो लोग करते हैं उसका अपने ही तरीके से हम लोग उनका शुरू से अंत तक हम लोग विधि संपन्न करते थे और उसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और ये सच्चाई है कि जब 1 जुलाई को हम लोग दोनों जन ऑफिस के लिए निकले थे और मेरा स्कूल में वेलकम स्पीच देना था, मैंने 8:30 बजे गया और 9:30 तक पूरा चर्च को डेकोरेट किया और लौटा। घर में बाबू का ऑनलाइन क्लास था, ऑनलाइन क्लास हम लोग ज्वाइन करवा के हम लोग दोनों ऑफिस के लिए जा रहे थे। उस समय रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन देखिए भगवान भरोसा करता है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत ये चोट लगा, क्योंकि भगवान को शायद मैंने कभी उसको ठीक से उस पर नहीं समय बिताया होगा। भगवान परीक्षा करता है, इसलिए शायद वो घड़ी मेरे लिए एक परीक्षा थी। लेकिन मेरी वाइफ जो बैठी थी शायद ज्यादा धर्मी थी होगी, इसलिए उनको किसी तरह का कोई चोट नहीं लगा। और ये तो हम सबों के लिए आश्चर्य की बात है कि भगवान को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो भगवान हम सबों को हर क्षेत्र में, हर एरिया में वो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त जो बोला था कि हर किसी को हम समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए कितना समय देते हैं, ये मेरे लिए क्वेश्चन था। और जिस प्रेयर को हमने बनाया है उसमें हम किसी नीडी व्यक्ति को रखने के लिए चाहते थे और ऐसा सोचकर बनाए थे। लेकिन बनाते बनाते जब मेरे मन में ये भावना आई कि भगवान ने हम सबों को इतना आशीर्वाद दिया, इतना अच्छा मकान खड़ा हो गया, तो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा घर बनना चाहिए। तो शायद वो नीडी वही भगवान था होगा, इसलिए इस भगवान को घर में हम लोग जगह दिए हैं और उसके कृपा और आशीष से अभी तक हम लोग सब परिवार बहुत अच्छी तरह से हैं, सकुशल हैं और ठीक ढंग से हम जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। हाँ, वो जो 1 जुलाई वाली बात है, एक्सीडेंट वाली बात, उस दिन से मेरा विश्वास, पहले से भी बिलीव तो हम करते हैं गॉड पे, या तो कहेंगे कि हाँ कुछ है होली स्पिरिट टाइप का चीज, तो उस दिन से मेरा बिलीव लेवल और बढ़ गया है। क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जो भी सेकंड भर का चीज था या तो 1 या 2 मिनट का, हम तो नहीं याद करते हैं ये जो रोड में पड़े थे, बहुत भयानक एक्सीडेंट था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। और लोग आश्चर्य करते हैं कि जो बैठी, होता क्या है इस एक्सीडेंट में कि जो पीछे बैठता है उसको ज्यादा चोट लगता है, लेकिन क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। हम गिरे थे वो भी याद नहीं है, क्योंकि हम गिरे होंगे तो कपड़ा जरूर गंदा होता, कपड़ा में एक दाग भी नहीं था, और ये जहां गिरा था हम वहां पर जाकर के बैठे और बोले कि जल्दी उठो। मतलब लगता है ना कि इस तरह का उठाया गया हमको, एकदम इस तरह का उठाया गया, क्योंकि हम दोनों बैग, 2 पकड़ते हैं, एक बैग और एक टिफिन का, और कुछ पकड़े थे, मोबाइल पकड़े थे हाथ में, ये फोन किया था तो मोबाइल पकड़े थे हाथ में। इसको क्लास करने के लिए हम छोड़ के घर गए, यहाँ से निकले थे। वो जैसा का तैसा है, मोबाइल हाथ में है, मेरा जो भी है चुन्नी लगाए हैं सब एज इट इज है। तो हम कहाँ थे हमको नहीं पता, कहाँ थे हम नहीं पता, हम जमीन में गिरे भी कि नहीं गिरे हमको नहीं याद है। और सीधे हम इसके पास जाकर के बोले कि जल्दी उठिए, तो उठ गया ये भी। हालांकि इसका गाड़ी इसके पैर के ऊपर था, लेकिन भी ये उठ गया। नहीं जानते हैं कि उसके उठने के बाद में एक लड़का आकर के गाड़ी उठाया, तो लोग देख करके आश्चर्य किया। और हमको उस समय हम तो कुछ नहीं सोचे, बस इसका खून थोड़ा निकल रहा था, उसके चलते हमको उसका फर्स्ट एड कराना था। लेकिन बाद में जब हम रियलाइज किए कि हम गिरे भी कि नहीं गिरे हमको याद नहीं है, उस दिन से फिर बिलीव लेवल थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया।
और सही बात कि ये इतना केयरिंग है ना कि मेरा पैर में चोट लगेगा इसीलिए उस गाड़ी को से टच ना करा करके वो दाहिना घुमा दी और पूरी तरह हमको बचा दी। अब एक तरफ हमको लगता है हॉली स्पिरिट और एक तरफ ये, इसीलिए हमको एक खरोंच तक नहीं लगा। तो उस दिन से सच में हम सोचते हैं ना तो हमको बहुत अजीब लगता है क्या हुआ। वही है, हमारे जीवन में हमेशा बहुत सारे अच्छे चीज होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि मान लिया हम गिरे भी तो हम सबसे पहले उठ के ये कहे प्रभु धन्यवाद, है ना, क्योंकि मतलब और से ज्यादा होने वाला था लेकिन उससे बचा लिया। हाँ। है ना, इसलिए जो भी हम कहते हैं ना कभी कभी कि ये भगवान मतलब कैसे भरोसा कर सकते हैं, अगर सच में ईश्वर होता तो हम नहीं गिरते ना, लेकिन उससे भी अनहोनी ज्यादा होने की मतलब संभावना थी। लेकिन हाँ। उससे हमें बचा लिया, वो हम नहीं सोचते हैं। लेकिन उसी समय ये उठ करके क्या बोला जानते हैं, हाँ। जो कि सोच करके हमको नहीं लगा कि ऐसा बोल सकता, हाँ। लेकिन पता नहीं कैसे बोल रहा है कि अरे ये तो कम ही चोट है, हाँ। जीसस को तो इतना मारा गया था, वाह। उसको दर्द नहीं हुआ तो हमको क्या दर्द होगा, इनका कहना था क्या उठ बात है। करके। हाँ। लेकिन बोले सच में चलो। दर्द नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया, नहीं तो सब लोग बोला, डॉक्टर भी बोले, जो नर्स सफाई कर रही थी वो भी बोली कि आज तो नहीं दर्द करेगा, कल तो आपको पैर हिलाने ही नहीं पाइएगा, ओह। लेकिन दर्द का महसूस ही नहीं। दर्द हुआ ही नहीं। No, that is really praise the Lord. No? हाँ। उस दिन को सोचते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या उस दिन। नहीं तो इतना खराब एक्सीडेंट था, मतलब यहाँ से हमको लगता है स्टेबल का लंबाई से दरवाजे तक जा करके गिर ये गया। मतलब गाड़ी ना उतना था कि स्केटिंग हुआ और उसके बाद रुका और बालू था ना फिसल के करीब इतना दूर तक आ गया और साथ में आए। हाँ, तो उसी की वजह से घुटना में हम थोड़ा सा छिलाया, और ज्यादा तो डीप नहीं हुआ, लेकिन कहीं टूट फूट या तो कहीं पर ये नहीं। और उस दिन नया जूता जब पहने थे तो नया जूता हमें पूरा होल हो गया, छेदा हो गया, सर्कल हो गया पूरा, और उसके अंदर में जाके पैर में लगा। लेकिन अगर जूता नहीं रहता तो शायद वो पैर का मतलब वहां पर बहुत मुश्किल था चल पाना, लेकिन ऊपर वाले बचाया। सच में ईश्वर को हमेशा अपने जीवन के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है ना, और हमें भी सुरक्षित रहने के लिए मतलब अपना सेफ्टी, जो हम बाहर के समाज में देखते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, चाहे तो अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए, वो सब मतलब रूल है ना, वो सब भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला पे भरोसा रखना सबसे बड़ा मतलब जिम्मेदारी है। देखेंगे तो जरूर आप लोग को भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर मिलेगा, है ना, इसलिए लोगों को भी शेयर कीजिए और बताइए, है ना, और लोगों को बढ़ावा दीजिए। तो हमारी ओर से आप सबों को जय यीशु। जय यीशु।